D5 हिंदी चैनल में है आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम ले चलते हैं आपको एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसमें आपने सुना तो बहुत है, लेकिन जो उस युद्ध में हुआ उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत का युद्ध। चक्रव्यूह वहीं पर ही भेदा गया। चक्रव्यूह निसंदेह कुरुक्षेत्र की धरती पर 48 गुना 120 किलोमीटर क्षेत्रफल में लड़ा गया। महाभारत का भीषण युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या थी 1:8 यानी 1.8 मिलियन। परमाणु हथियारों समेत इतना भयंकर युद्ध इतिहास में एक ही बार हुआ है और इसमें सबसे भयंकर रचा गया था रणतंत्र, और वो था चक्रव्यूह। तो आज हम बताएंगे कि इस चक्रव्यूह को कैसे रचा गया, इसकी संरचना कैसे हुई और इसमें क्या क्या हानियां हुई। चक्र यानी पहिया, व्यूह यानी गठन। पहिए की तरह लगातार घूमने वाले व्यूह को चक्रव्यूह कहा गया। इस युद्ध का सबसे खतरनाक रणतंत्र ऐसा चक्रव्यूह जो आज तक किसी से नहीं रचा गया। आज का आधुनिक जगत भी चक्रव्यूह जैसे रणतंत्र से अनभिज्ञ ही है। चक्रव्यूह या पद्मव्यूह को भेदना असंभव था। द्वापर काल में केवल 7 लोग भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और प्रद्युम्न ही इस व्यूह को भेदना जानते थे। अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना जानता था, बाहर आना नहीं। 7 परतों वाले इस चक्रव्यूह की सबसे अंदरूनी परत में शौर्यवान सैनिक तैनात होते थे। यह परत इस प्रकार बनाई जाती थी कि बाहरी परत के सैनिकों से अंदर की परत के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा बलशाली होते थे। सबसे बाहरी परत में पैदल सैन्य के सैनिक तैनात होते थे और अंदरूनी परत में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हाथियों की सेना होती थी। चक्रव्यूह की रचना एक भूल भुलैया जैसी होती थी, जिसमें अगर एक बार शत्रु फंस गया तो घन चक्कर बनकर ही रह जाता था। चक्रव्यूह में हर परत की सेना घड़ी के कांटे के जैसे हर पल घूमती रहती थी। इसके व्यूह के अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति अंदर ही इतना खो जाता था और बाहर जाने का रास्ता तक भूल जाता था। महाभारत में व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ही करते थे। चक्रव्यूह को युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ सैन्य दलदल माना गया। इस व्यूह का गठन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए किया गया, ताकि इसमें युधिष्ठिर फंसे और युद्ध बंद हो जाए और कौरवों की जीत हो। चक्रव्यूह को घूमता हुआ मौत का पहिया भी कहा जाता था, क्योंकि एक बार जो इस व्यूह के अंदर चला गया वो कभी बाहर आ ही नहीं सका। पृथ्वी की तरह अपने अक्ष में ही घूमने वाला ये व्यूह, चूंकि साथ परिक्रमा करती हुई हर परत को जैसे पृथ्वी घूम जाती थी, इस कारण बाहर जाने का द्वार हर वक्त हर दिशा में बदल जाता था, जो शत्रु को भ्रमित ही करता था। अद्भुत और अकल्पनीय युद्ध तंत्र था ऐसा चक्रव्यूह। आज का जगत इतना आधुनिक होते हुए भी इस उलझे हुए और असामान्य रणतंत्र को युद्ध में अपना ही नहीं पाता। और आप ये सुनकर तो और भी आश्चर्यचकित होंगे कि संगीत या शंख के नाद के अनुसार ही चक्रव्यूह के सैनिक अपनी स्थिति को बदलते थे। कोई भी सेनापति और सैनिक अपनी मनमर्जी से अपनी स्थिति को नहीं बदलता था, जो कि अद्भुत ही था। जरा सोचिए, सहस्त्रों वर्ष वाले चक्रव्यूह जैसे घातक युद्ध तकनीक को अपनाने वाले कितने बुद्धिमान रहे होंगे। चक्रव्यूह ठीक उस आंधी की तरह था जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह उड़ाता और नष्ट करता। अभिमन्यु व्यूह के भीतर तो प्रवेश करना जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। इसी कारण कौरवों ने छल से अभिमन्यु की हत्या की। चक्रव्यूह का गठन शत्रु सैन्य को मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से इतना जर्जर कर देता था कि एक ही पल में हजारों शत्रु प्राण त्याग देते थे। कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण, अश्वत्थामा, कर्ण और प्रद्युम्न के अलावा चक्रव्यूह के बाहर निकलने की रणनीति किसी के पास नहीं थी। सदियों पूर्व इतने वैज्ञानिक रीति से अनुशासित रणनीति का गठन करना सामान्य विषय तो नहीं रहा होगा। महाभारत के युद्ध में कुल 3 बार चक्रव्यूह का गठन किया गया, जिनमें से एक में अभिमन्यु की मृत्यु हुई और केवल अर्जुन ने ही कृष्ण की कृपा से चक्रव्यूह को भेद कर जयद्रथ का वध किया। हमें भी गर्व है कि हम भी उस देश के ही वासी हैं जहाँ पे सदियों पूर्व के विज्ञान और तकनीक का अद्भुत दर्शन हमें देखने को मिलता है।
तो आप भी हैरान हो गए होंगे चक्रव्यूह की ऐसी रचना और संरचना को सुनकर। D5 हिंदी चैनल हमारे इतिहास के इसी तरह से नए पन्ने आप तक उजागर करते रहेंगे, क्योंकि निसंदेह ही चक्रव्यूह तो है न भूतो न भविष्यति युद्ध तकनीक, यानी न तो ऐसी भूतकाल में कभी हुई और न कभी भविष्य में होगी, क्योंकि चक्रव्यूह की रचना जो उस समय हो गई वैसी तो अद्भुत और अकल्पनीय रचना कोई भी नहीं कर सकता। D5 हिंदी चैनल आपके पास इसी तरह से इतिहास की नई परतें लेकर आपके पास आते रहेंगे।